बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो अरशद शरीफ साहब का जो पोस्टमार्टम हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर एक और जो अहम आज एक खबर आई है वो ये आई है। डॉन न्यूज़ के अखबार के मुताबिक और बाकी जो इस्लामाबाद के अंदर यानी कि न्यूज़ के ऊपर ये खबरें चली हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर ये इंकशाफ किया गया है कि अरशद शरीफ साहब के जिस्म के अंदर अभी एक गोली थी, जिसको अभी मतलब कि वो निकाला गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर। तो अब यहाँ से सवाल उठता है कि उनका जो पोस्टमार्टम कीनिया के अंदर हुआ था वो किस नौइयत का था, क्या पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं हुआ था, और अगर वो गोली उन्होंने जानबूझ के अंदर छोड़ी है तो वो क्यों छोड़ी है, कि उसका अगर असला वहाँ होगा गोली यहाँ होगी तो उसका कैसे लिंक बनेगा। ये भी एक अहम बात है। अगर गोली वहीं निकाल लेते तो फिर वो गोली और वहाँ का जो असला था उसको मैच करना पड़ता, वो इकट्ठा होना पड़, उसको मतलब लिंक बनते। लेकिन अब चूंकि गोली यहाँ है असला वहाँ होगा, उनका मोबाइल और लैपटॉप का कुछ पता नहीं है। तो ये वाले जो इस किस्म के जो पॉइंट्स हैं ये क्या शो करते हैं कि उसके अंदर नेग्लिजेंस, और जो कीनिया की पुलिस और कीनिया के अंदर उनका जो कुछ हुआ है वो एक टारगेट किलिंग थी। उसको एक पूरे प्लान के साथ एक पूरी एक स्ट्रेटजी के तहत उसको कत्ल किया गया। और अगर आप उसकी गाड़ी को देखो, जो गाड़ी की फ्रंट सीट है जिस जब वो उसके अंदर अगर आप भी देखें ना गूगल पे जाके, तो उस गाड़ी के लेफ्ट साइड पे जो खून है वो ऐसे है जैसे कोई जानवर ज़िबा नहीं होता तो उसकी फार की तरह खून निकलता है। तो अरशद शरीफ शहीद का भी वो उस अंदाज से यानी राइट साइड पे उनका उस तरह से नहीं है, लेफ्ट साइड पे है। तो जिससे लगता है कि उसको गोली बड़े एक सेट एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से मारी गई है। और उनका जो ड्राइवर है खुरम, उसके बारे में ये इंकशाफ किया जा रहा है कि उसका जो ताल्लुक है वो राज से था, और जो एमकेएम लंदन वाली है उसके साथ भी रहा है, और वो उनको असला भी फराहम करता रहा। एमकेएम लंदन जब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अपना वर्क कर रही थी अल्ताफ हुसैन वाली, तो उसके साथ भी उसका कनेक्शन बनाया बताया जा रहा है। ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इस तरह की खबरें और इस तरह की इतलात आ रही हैं कि खुरम का ये ताल्लुक था। ये भी बड़ा सवाल है कि रा से अगर उसका ताल्लुक था और एमकेएम लंदन से भी था, तो इन दोनों के तो नेक्सेस हैं। लंदन वाले जो हैं वो वैसली एंटी पाकिस्तानी बयानिया उनका, और रा आपको पता है वो भारतीय एजेंसी है, और उसका तो मिशन है कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी और इस किस्म के जो काबिल लोग हैं उनका कला कमा करना। और पाकिस्तान का हो सकता है कि जिस तरह से DGISI साहब ने कहा था कि इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है, उन्होंने यानी जब उनसे भारत के हवाले से सवाल किया गया। तो अब यहाँ से ये देखो कि रा रा का जो उसका ताल्लुक बन रहा है, तो यहाँ से ये भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई तीसरी पार्टी ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन अभी ये जब तहकीक होगी तो तब पता चलेगा। उसके अंदर एक और जो इंकशाफ हुआ है वो ये हुआ है, ये भी अभी ज़राए के थ्रू अभी को कंफर्म ये नहीं है, और वो ये है कि जिस फार्म हाउस पे अरशद शरीफ साहब कीनिया के अंदर रिहायश पजीर थे, वो फार्म हाउस ARY के मालिक सलमान इकबाल का था। अब यहाँ से एक सवाल ये उठता है कि जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि सोने का उनका कोई वहाँ स्मगलिंग का सेटअप था, तो यहाँ से ये भी सवाल है कि अगर सलमान इकबाल का वहाँ पे फार्म हाउस है तो वो क्यों था, उन्होंने वो कब बनाया था, और वो किस नौइयत का है, वो वहाँ पे ये सारे मामलात कैसे होते हैं, उन्होंने वो कब खरीदा था, उसकी वो किस बेस पे खरीदा था, उसकी मनी ट्रेल, ये वो सारा ये भी एक मानी से सवाल है। और एक और चीज़ जो पॉइंट हाईलाइट हुआ है वो ये है कि अरशद शरीफ साहब को जिस जगह कत्ल हुआ था उससे जो फार्म हाउस का फासला है वो तकरीबन 25 किलोमीटर के राउंड अबाउट है। अब यहाँ से और खुरम को वकार क्या कहता है कि फार्म हाउस पे लेके आओ, ना कि हॉस्पिटल लेके जाओ। अगर वो उसको फिलफौर हॉस्पिटल ले जाते तो हो सकता था शरीफ साहब बच जाते। अच्छा, एक और चूँकि जो कीनिया है उनके अपने जो ऑफिशियल हैं, साबका गवर्नर हैं, वो ये कह चुके हैं कि कीनिया की जो पुलिस है वो एक करप्ट ज़्यादा है, वो एक करप्शन ज़्यादा है, वो करप्शन के लिए पैसे लेके लोगों को कत्ल का काम भी कर सकती है। और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस यानी कि एशियाई ममालिक हैं, ये श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ के जो लोग हैं वो अपना काला धन यानी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कीनिया ले जाते हैं, वहाँ से उसको कानूनी अंदाज से फिर आगे मतलब बाकी ममालिक में इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि कुछ पहले दुबई में भी ये सेटअप था, चूँकि अब फिर FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर उनका अपना नाम आने के बाद वहाँ पे अब उन्होंने कवानीन सख्त कर दिए हैं, तो लिहाजा लोग जो ये वाले हैं ये अपने काले धन को
कीनिया लेके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दे रखी है। उन्होंने आपने वो ये नहीं कहा कि आप मनी ट्रेल दिखाओ, ये पैसा आपने किधर से लिया, इसका टैक्स पे किया, तो वो ये चीज़ें नहीं पूछते। उनके अकाउंट में आप जाके वहाँ अकाउंट खुलवा के आपने पैसे जमा करवा सकते हैं। तो अब यहाँ से वो भी सवाल उठता है कि जो ये सारे नेक्सस बन रहे हैं, तो वो कैसे, क्यों, कैसे बन रहे हैं? और खुरम का और वक़ार का क्या ताल्लुक था? जैसे मैं आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर उनके बारे में तफ़सीली बता चुका हूँ, पाकिस्तान में वो कहाँ रहते थे, कीनिया के अंदर उनके क्या सेटअप थे, और उनकी वो पूरी कंपनीज़ के हवाले से बता चुका हूँ। आखिर में एक और जो वहाँ पे पॉइंट था वो ये था कि 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अरशद शरीफ शहीद के मर्डर के 2 घंटे बाद उनकी फैमिली को इत्तला की गई। और उसके बाद एक और जो पॉइंट हाईलाइट हुआ है वो ये हुआ है कि जो अरशद शरीफ साहब की एक फ़िल्म, यानी कि जो करप्शन के ऊपर, जिसका अभी एक पार्ट रिलीज़ भी हो चुका है गालिबन नेटफ्लिक्स के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने करप्शन के हवाले से जो बातचीत की है, तो ये कहा जा रहा है कि वो एक और स्टोरी इस टाइप की जो करप्शन के हवाले से थी उसके ऊपर तहकीक कर रहे थे। लेकिन ये क्या कहा जा रहा है कि उसके ऊपर वो अभी से नहीं, वो 1 साल कबल से वो तहकीक कर रहे थे, उस स्टोरी के ऊपर काम कर रहे थे। और अभी वो डॉक्यूमेंट्री तकरीबन उसकी कुछ यानी कि पॉइंट्स कवर अप हो चुके थे, और वो तकरीबन समराइज़ लेकिन अभी एडिट नहीं हुई थी। तो ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी तो ये चूँकि तहकीक होगी तो उसके बाद ये पता चलेगा कि उसके आखिरी मुहर्रिकात क्या थे उसकी। बल्कि अभी बीवी का ट्वीट आया था आज, उस जवेरिया सदीक का, वो ये फरमा रही थी कि अरशद शरीफ से जब मेरी आखिरी बार बातचीत हुई फ़ोन पे, तो वो पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च था उस हवाले से बड़े पुरजोश थे, और वो बड़े चार्ज थे, और वो ये कह रहे थे कि इसके ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बनाऊँगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करूँगा। तो यहाँ से आप देखें कि वो क्या पूरा एक सिनेरियो क्रिएट होता है, क्योंकि इसके अंदर सलमान इकबाल, ARY, इन सारों के अंदर जो उँगलियाँ उठ रही हैं। तो ये तो अभी इसका हल सिर्फ ये है कि इसके ऊपर आज़ादाना तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, और इसके अंदर यूएन के नुमाइंदे शामिल किए जाएँ, ताकि गैर जानिब तहकीक हो सके और हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएँ, और फैमिली के सामने कि कौन इसके अंदर मुलव्विस था और कौन नहीं। तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।